मॉर्निंग। बीएड फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री पेडागोजी क्लास में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री पेडागोजी क्लास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्राचीन काल में ग्रामीण जीवन। तो हमारा आज का टॉपिक है प्राचीन काल में ग्रामीण जीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्राचीन काल में ग्रामीण जीवन जो जीवन है वो कैसा था। इसके संबंध में हमें जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद पुराण अन्य ग्रंथ आदि से हमें इसकी जानकारी है वो प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जो मानव जीवन था वो किस पर आधारित था, कृषि और प्रमुख छोटे छोटे व्यवसाय किस पर आधारित था, कृषि व प्रमुख छोटे छोटे व्यवसायों पर। प्राचीन काल का जो ग्रामीण जीवन था वो मुख्यतः ग्रामीण व्यवस्था थी, वो कृषि पर आधारित थी। अत्यधिक मात्रा में लोग कृषि करते थे, साथ में छोटे छोटे उद्योग भी होते थे, गृह उद्योग, जिसके माध्यम से वे अपनी आजीविका को चलाते थे। इसके बाद में इस काल का ग्रामीण जीवन यह यज्ञ एवं अनुष्ठानों पर आधार पर संचालित था। और इस काल में जो ग्रामीण जीवन था वो किसके ऊपर आधारित था, यज्ञ व अनुष्ठान यज्ञ व अनुष्ठान पर आधारित था। इस काल का जो ग्रामीण जीवन था वो इस काल के ग्रामीण जीवन के अंतर्गत यज्ञ व अनुष्ठान को काफ़ी महत्व दिया जाता था, क्योंकि यज्ञ व अनुष्ठानों के द्वारा व्यक्ति विभिन्न अपने जीवन को खुशहाल मानता था और इसके द्वारा वो विभिन्न प्रकार का आयोजन करता, विभिन्न प्रकार से दान करने करता, विभिन्न की स्तुति करता था और अपने आप को वह कि जितना व्यक्ति ज़्यादा यज्ञ कर रहेगा वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का माना जाता था। अतः ग्रामीण व्यवस्था के अंतर्गत यज्ञ व अनुष्ठानों का विशेष महत्व था। फिर प्रत्येक राजा का प्रमुख दायित्व था कि वह ग्रामीण जीवन को व्यवस्थित करना। प्रत्येक राजा का ये दायित्व था कि ग्रामीण जीवन को व्यवस्थित करना होता था। इसीलिए वह ग्रामों में सर्वोत्तम व्यवस्था के लिए ग्रामीणों की समस्या का समाधान करता था और जिसके लिए वो विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति है वो गाँवों के अंदर करता था। जैसे गाँवों के अंदर वो ग्रामीण की नियुक्ति करता था। ग्रामीण क्या होता था, एक तरह से गाँव का मुखिया होता था। तो राजा की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती थी, ग्रामों का संचालन करना राजा का उत्तरदायित्व। इस समय के जो राजा थे वो अपने गांव को खुशहाल देखना चाहते थे और इस संबंध में यदि गांव के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या होती थी तो राजा उसकी समस्या का हल करता था। और ग्रामीणों की समस्या को हल करने के लिए राजा है वो विभिन्न प्रकार के मंत्रियों को या अधिकारियों को नियुक्त करता था। जैसे गाँव प्राचीन समय में गाँव के अंदर ग्रामीण ही होते थे, वो गाँव के एक ओर से क्या होते थे, मुखिया होते थे, तो दूसरी ओर से गांव की ओर से राजा का प्रतिनिधित्व भी करते थे और गांव के लोगों की समस्या कहाँ तक पहुँचाते थे, राजा तक पहुँचाते थे। फिर इसके अलावा नेक्स्ट है महाभारत के वर्णन के आधार पर एक ग्राम को देखरेख करने को 10 ग्रामों को देखभाल करने वाला व्यक्ति को दासों और 20 ग्रामों की देखभाल करने वाले को विशांति, 100 ग्रामों की देखभाल करने वाले को सत्य आदि नाम से पुकारा जाता था। इस प्रकार से ग्रामों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों को भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता था महाभारत काल के अनुसार। फिर नेक्स्ट है ग्रामीण जीवन पर देश के प्रति प्रेम की भावना का अभूतपूर्व महत्वपूर्ण योगदान बना रहता था। ग्रामीण जीवन के अंतर्गत लोगों के अंदर विभिन्न प्रकार से देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होते थे और देश पर आने वाले किसी भी संकट के लिए तत्पर, देश की रक्षा करने के लिए ग्रामीण लोग थे वे तैयार रहते थे। अतः ग्रामीणों के अंदर देशभक्ति की भावना
देशभक्ति की भावना का विकास। नेक्स्ट है, प्रत्येक ग्राम की अलग अलग ग्राम सभाएं होती थी, जिनका प्रतिनिधित्व है वो मुखिया करता था, और मुखिया के द्वारा ग्राम की समस्याओं को उन ग्राम सभा में सुना जाता था, और ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तियों के विवाद इनके द्वारा ही निपटाया जाता था। प्रत्येक ग्राम में क्या होती थी, एक एक अलग अलग क्या होती थी, ग्राम पंचायत की ग्राम सभाएं होती थी। ग्राम सभाओं द्वारा क्या होता था, ग्रामीण समस्याओं को दूर किया जाता था और गांव के विवाद को ही गांव में निपटाया जाता था। ग्राम सभा का हम नेक्स्ट है, ग्राम सभा का आयोजन। इस प्रकार से ग्राम सभा का आयोजन किया जाता था, जिसकी वजह से ग्राम की समस्या को आसानी से मिटाया जा सकता था प्राचीन काल के अंतर्गत। नेक्स्ट, इस काल में ग्रामीण जीवन विविध प्रकार के मेलों एवं उत्सवों का आयोजन किया जाता था ग्रामीण जीवन के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत वे विभिन्न प्रकार की कला संस्कृतियों से मिल सके और मनोरंजन के विभिन्न साधनों का उपयोग इन मेलों के अंतर्गत किया जाता था। तो ग्रामीण जीवन को खुशहाल बनाने के लिए किसका आयोजन किया जाता था, मेलों और उत्सवों का आयोजन। ग्रामीण जीवन को खुशहाल बनाने के लिए मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता था, जिसके द्वारा वह विभिन्न प्रकार से मेलों और उत्सवों के आयोजन से विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से मिलजुल जाते थे, और विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधनों का भी उपयोग है वो इन मेलों में किया जाता था। नेक्स्ट है, ग्रामीण जीवन में विभिन्न प्रकार के कौशलों का केंद्र जिसके माध्यम से ग्रामीण जीवन में विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों को विशेष महत्व दिया, जैसे मूर्ति कला है, काष्ठ निर्माण कला है, फर्नीचर उद्योग है, आदि उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया। छोटे छोटे उद्योगों को महत्व। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल का जो मानव जीवन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानव जीवन था। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार से प्राचीन काल में मानव जीवन विभिन्न प्रकार से महत्वपूर्ण था। विशेषकर ग्रामीण मानवीय जीवन एक विशेष तरक्की की और उन्नतिशील बन रहा था। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के मानव अपने आजीविका के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योग किया जाता था, जैसे कृषि व यज्ञ, साथ में धार्मिक प्रवृत्ति का भी था, यज्ञ और अनुष्ठानों का भी प्रयोग करता था, अपने जीवन में करता था। इसके अलावा गाँवों का संचालन स्वयं राजा के उत्तरदायित्व बनता था। इन लोगों के अंदर देशभक्ति के गुणों का विकास हुआ था। इसके अलावा ग्राम सभा का आयोजन, जिसके माध्यम से ग्राम की विशिष्ट समस्याओं का निवारण किया जाता था, और विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को आपस में समन्वय के लिए मेले व उत्सवों का भी आयोजन किया जाता है। इसके साथ में ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए छोटे छोटे उद्योगों में निर्माण है वो होने लगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में ग्रामीण मानवीय जीवन था वो काफ़ी उन्नत था। तो इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत